स्वच्छ हवा की दिशा में वाराणसी का महत्वपूर्ण कदम, लो एमिशन जोन रणनीति पर हितधारक परामर्श बैठक आयोजित। संवाददाता जमील अख्तर। वाराणसी 9 मई 2025 वायु प्रदूषण से निपटने और शहर के पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए आज वाराणसी में एक महत्वपूर्ण हितधारक परामर्श बैठक आयोजित की गई। इस बैठक का उद्देश्य शहर में लो एमिशन जोन लिस्ट की रणनीति बनाना और लागू करना था। ये बैठक राहगीरी फाउंडेशन द्वारा आयोजित की गई, जिसमें नगर आयुक्त अक्षत वर्मा, महापौर अशोक तिवारी, पुलिस विभाग, स्मार्ट सिटी विकास प्राधिकरण, नगर निगम, परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों जैसे ICCT इंटरनेशनल काउंसिल ऑन क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, सामुदायिक एवं व्यापारिक समूहों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में खासतौर पर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और सड़कों की धूल से होने वाले वायु प्रदूषण की चुनौतियों पर चर्चा हुई, जो वाराणसी की हवा की गुणवत्ता को गंभीर रूप से प्रभावित करती हैं। वाराणसी को राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP में शामिल किया गया है, जिससे इसकी वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता और भी महत्वपूर्ण हो गई है। चर्चा में एक अहम पहलू ट्रू द रियल अर्बन इमिशंस नाम की पहल रही, जो वाराणसी में वाहनों से होने वाले असली प्रदूषण का डेटा जुटा रही है। इससे मिलने वाले आंकड़ों के आधार पर लिज रणनीति को और प्रभावी व शहर विशेष बनाया जा सकेगा। नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा, वाराणसी सिर्फ एक शहर नहीं है, यह एक जीवित विरासत है। इसकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के साथ हमें बढ़ते वायु प्रदूषण से भी निपटना होगा। राहगीरी फाउंडेशन के साथ हमारा सहयोग लहरतारा अंडर फ्लाईओवर पुनर्विकास, 50 इलेक्ट्रिक बसों का सफल संचालन और ट्रू अध्ययन के जरिए हमें सही दिशा मिल रही है। लिज का क्रियान्वयन आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करेगा। महापौर अशोक तिवारी ने नागरिक सहभागिता को सबसे महत्वपूर्ण बताया। इस तरह की परिवर्तनकारी योजना में जनता की समझ और सहयोग बहुत जरूरी है। वाराणसी एक प्राचीन शहर है और हम सभी को मिलकर इसे साफ, हरा भरा और प्रदूषण मुक्त बनाना है। ADG पीयूष मौर्य ने कहा, वाराणसी की संकरी गलियां और पुरानी संरचनाएं ट्रैफिक और वाहनों की भीड़ को और चुनौतीपूर्ण बना देती हैं। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, ट्रैफिक को नियंत्रित करना और लिज जैसे कार्यक्रम जरूरी हो जाते हैं। चर्चा के दौरान ये भी सामने आया कि लिज लागू करने में कई व्यवहारिक समस्याएं होंगी, जैसे शहर की भौगोलिक स्थिति, जनता की सहमति, वैकल्पिक परिवहन की व्यवस्था और विभिन्न विभागों के बीच समन्वय। फिर भी सभी पक्षों ने मिलकर समाधान खोजने का संकल्प लिया। राहगीरी फाउंडेशन की सह संस्थापक श्रीमती सारिका पांडा भट्ट ने बैठक की सफलता को रेखांकित करते हुए कहा, आज की बैठक काफी फलदायी रही। सभी ने लिज की आवश्यकता को स्वीकार किया और चुनौतियों पर भी खुलकर चर्चा हुई। वर्मा और श्री तिवारी जैसे नेताओं की भागीदारी से हमें आगे की रणनीति बनाने में मदद मिलेगी। हम पायलट प्रोजेक्ट, डेटा आधारित नीतियां और मजबूत विभागीय सहयोग के जरिए वाराणसी को लिज का उदाहरण बनाएंगे। बैठक का समापन लिज लागू करने की एक स्पष्ट कार्ययोजना बनाने के संकल्प के साथ हुआ, जिसका उद्देश्य है वाराणसी को भारत के लिए एक सतत शहरी योजना का मॉडल बनाना। इंजन टाइप कैसा है, व्हीकल कैटेगरी कैसी है। व्हीकल कैटेगरी बेसिकली आप पैसेंजर व्हीकल्स को रोक रहे हैं या गुड्स व्हीकल को रोक रहे हैं, हैवी कमर्शियल को रोक रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। इसके बेसिस पे आपका डिसाइड हो जाएगा कि आपको कौन से व्हीकल्स को रोकना है। दूसरा है, आपको अब ये रोकना है या रेगुलेट करना है। अब ये करना कहाँ पे है, आपके कुछ स्टेप्स रहेंगे कि आप सबसे पहले तो यही देखना चाहेंगे कि आपके एमिशन सबसे ज़्यादा हो कहाँ रहे हैं, जनरेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा हो रहे हैं और कॉन्सेंट्रेट सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहे हैं। ये दो चीज़ों से आप डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपको ये भी देखना पड़ेगा कि ये पॉल्यूशन से सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट कहाँ पे हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि शहर। शाकंभरी नंदन सोंथालिया, जनसंपर्क अधिकारी, वाराणसी स्मार्ट सिटी। आज रूपराज सेंटर में आप लोगों ने क्या आयोजन किया है, पूरा उसका डिटेल बताएं। जैसा कि हम अवगत है कि वाराणसी जिस तरीके से अपने सांस्कृतिक महत्व के साथ, अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ यहाँ पे फुटफॉल भी बहुत ज्यादा है। जब से श्री काशी विश्वनाथ धाम का नव्य और भव्य स्वरूप में लोकार्पण हुआ है, उसके बाद से बहुत ही समृद्ध संख्या में पर्यटक और श्रद्धालु वाराणसी आ रहे हैं। और अगर विश्वव्यापी उसमें देखें तो जो प्रदूषण की समस्या है, जो एमिशन हो रहा है PM 2.5 का, उसके लिए भी बहुत ही बड़े बड़े समिट्स हो रहे हैं, चाहे COP29 हो, चाहे पेरिस में क्लाइमेट चेंज के एग्रीमेंट्स हो। इस तरीके की बहुत ही अच्छी पहल जो है वो विश्व पटल पे हो रही है। तो इसी की श्रृंखला में आज वाराणसी स्मार्ट सिटी और वाराणसी नगर निगम द्वारा
संयुक्त प्रयास से जो राहगिरी फाउंडेशन करके एक संस्था है उसके साथ एक MOU पूर्व में किया गया है। और राहगिरी फाउंडेशन के साथ ही समन्वय में जो शहर में लो एमिशन जोन होते हैं उनके स्थापना के लिए, उनके बाइफर्केशन के लिए, उनकी कैटेगराइजेशन के लिए जो क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए जो भी हमारे समन्वय वाले विभाग हैं, जो भी हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी यहाँ के ऐसे बोर्ड्स हैं, चाहे डेवलपमेंट एसोसिएशन हो, डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हो, कैंटोनमेंट हो, रेलवे स्टेशन के जो भी स्टेक होल्डर्स हो, उन सबके साथ एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है, जिससे हम लोग आपस में चर्चा पर चर्चा कर सकें और एक ऐसे रोड मैप पे जा सके जहां से वाराणसी में विभिन्न तरीके से लो एमिशन जोन जो होते हैं उनके क्रिएशन किस तरीके से हो सकता है, कहाँ हो सकता है, उसकी फिजिबिलिटी क्या होगी, लोकेशन क्या होगी और उससे वाराणसी का जो एवरेज प्रदूषण स्तर है उसमें कितनी गिरावट आएगी, किस तरीके से यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं उनको फायदा होगा, यहाँ की ईज ऑफ लिविंग में आराम मिलेगा, बहुत अच्छी रिलैक्सेशन होंगे। और साथ में एक और भी बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था कि जो वाराणसी के आगामी जो नए इंफ्रास्ट्रक्चर्स बन रहे हैं, जो अभी गतिमान परियोजनाएं हैं, जो आगे प्रस्तावित परियोजनाएं हैं, उनमें किस तरीके से इस टाइप की जोन्स को और इस तरीके की प्रैक्टिसेस को हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, उस पर भी विस्तृत चर्चा हुई है। इस कार्यक्रम में माननीय महापौर महोदय श्री अशोक कुमार तिवारी जी, साथ में नगर आयुक्त महोदय थे, साथ में वाराणसी विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष महोदय, स्टेशन के डायरेक्टर साहब और पुलिस प्रशासन से हमारे ADG साहब, उसके साथ साथ ADCP ट्रैफिक साहब और बहुत ही अच्छे प्रतिनिधि मंडल, चाहे वो वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड का हो, चाहे शहर के जिला प्रशासन का हो, चाहे इसके अलावा हमारा पुलिस कमिश्नरेट का हो, नगर निगम का हो, स्मार्ट सिटी का हो, इस तरीके से बहुत सारे विभाग भर, साथ में जो शैक्षणिक संस्थान है इस टाइप के, यहाँ से भी लोगों ने प्रतिनिधियों ने इसमें प्रतिभाग किया है। जो 4 जगहों को चिन्हित किया गया वो कौन कौन से जगह हैं? ये चिन्हित अभी कुछ ऐसी 4 जगहों को नहीं किया गया है, एक स्कीम बनाई गई है कि जैसे अगर हम शैक्षणिक संस्थानों की तरफ जा रहे हैं तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो है वो बनारस के सबसे अधिक क्षेत्रफल में फैला हुआ शैक्षणिक संस्थान है। अगर हम टूरिज्म में जा रहे हैं, जहाँ पे अभी सारनाथ में भी वाराणसी विकास प्राधिकरण की ओर से प्रोपुअर योजना के तहत विभिन्न विकास कार्य हुए हैं, तो उनको भी इस तरीके के मापदंडों को देखते हुए किया गया है, तो उसकी बात है। शहर के सिटी सेंटर के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ पे हमारी पॉपुलेशन जो जनसंख्या है, आबादी है, उसका कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होता है, तो उसके लिए हम गदोलिया और जो लक्सा वाला हमारा एरिया है, श्री काशी विश्वनाथ धाम वाला एरिया है, उसकी बात कर रहे हैं। और जो हमारे सिटी एंट्रेंस है, जैसे चंदौली की तरफ से आने वाले जो लोग आ रहे हैं, बिहार से आने वाले, लखनऊ, सुल्तानपुर और जौनपुर से आने वाले लोग हैं, साथ में मिर्जापुर कछवा साइड के जो लोग हैं, और इस तरीके से जो सीमावर्ती हमारे जिले हैं उससे जितने भी लोग आ रहे हैं किस तरीके से आएंगे, उस समय में वहां पे जो गाड़ियां हैं उनके लिए, उनके यातायात को सुगम बनाने के लिए क्या पहल की जा सकती है, जिससे कार्बन का एमिशन कम हो, जिससे प्रदूषण में कमी आए, और जो औसत तापमान वगैरह है, जो क्लाइमेट हमारा पर्यावरण है, उससे एक मैत्री स्वरूप यहाँ पे कार्य किया जा सके। मेरा नाम सारिका पंडा है और मैं फाउंडर ट्रस्टी हूँ। राहगिरी फाउंडेशन एक संस्था है जो अर्बन मोबिलिटी और सिटीज के लैंडस्केप और जो एयर पोल्यूशन और रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं उन पे काम करते हैं। आज यहाँ किस तरीके का आयोजन किया गया रुद्राक्ष सेंटर में? आज हमारा जो है ये स्टेक होल्डर मीटिंग था, जिसमें हम नगर आयुक्त और बनारस नगर निगम और स्मार्ट सिटी के साथ मिलके ये आयोजन किया था, जिसमें सारी संस्थाएं, आप जो बनारस पुलिस है, जो बनारस डेवलपमेंट अथॉरिटी है, सब लोगों की भागीदारी थी आज के ये प्रोग्राम में। क्योंकि मेन कारण ये था आज का, ये था कि सारे डिपार्टमेंट का कहीं ना कहीं हर जगह रोल होती है, तो सबको इकट्ठा बिठा के कैसे हम ये जो भी हमारी पोल्यूशन की समस्या है या ट्रैफिक की समस्या है, सारे लोग बैठ के कैसे एक डिस्कशन करें और एक कुछ सोल्यूशन पे लेके आए कि बनारस में एयर पोल्यूशन कम कर सकें और ट्रैफिक का समस्या भी कहीं कुछ हद तक सुधारीकरण कर सके। अगर पोल्यूशन की बात किया जाए तो बनारस में ऑलरेडी पहले से ही बहुत ज्यादा पोल्यूशन मौजूद है, और ट्रैफिक की अब बात की जाए तो ट्रैफिक तो आए दिन आप देख ही रही है बनारस की क्या हालत है। जरा सा भी जाम लगता है तो पूरा शहर एकदम जाम में जूझने लगता है। इस पर आप लोगों की संस्था क्या कर रही है? तो ये हम सबके साथ मिलकर, ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलके, नगर निगम के साथ मिलकर और डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ मिलकर ये किया है, और रोडवेज भी है, आपका स्टेशन भी है, क्योंकि इसमें सबका सहयोग चाहिए। देखिए इतने सारे लोग आपके रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते हैं और पैदल चल के आते हैं, और या तो मंदिर की तरफ आते हैं या कहीं
कोई कहीं पे रहने जा रहे हैं वहां पे जाते हैं, लेकिन उनके लिए क्या होता है, यातायात की समस्या होती है ना। तो सबसे पहले ये है कि उनकी जो पैदल चल के निकल रहे हैं, अगर वो चल के कहीं जा रहे हैं तो उनका समाधान कैसे किया जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की। तो जैसे हमारे रोडवेज में बताया और नगर आयुक्त ने भी बताया कि बसेस, बहुत सारे इलेक्ट्रिक बसेस बनारस में आ रहे हैं, अभी हैं, और 200 बसेस आ रहे हैं। जो पीएम ई बस सेवा है उससे शहर को बसेस मिल रहे हैं। तो जो हम बसेस की हम लोग हेल्प करेंगे बसेस की रूट प्लानिंग करने की, ताकि 2 व्हीलर की संख्या बताया आपको कितना ज्यादा है ना, और वही प्रदूषण कर रहे हैं। कहीं हद तक छोटे शहरों में उनका काफी योगदान होता है पोल्यूशन में। जो 2 व्हीलर होते हैं ना, उनको अगर अच्छा बस मिल जाए, आपका एसी बस है, प्राइस कम है, रूट अच्छा है कि आप घर से निकलते हो आपको बस मिलता है, जहां जा रहे हो आपको बस मिलता है, और पैदल चलने का जो समस्या है उसको हम समाधान कर देते हैं, कहीं ना कहीं हमारी ट्रैफिक की समस्या भी कम होगी। बहुत सारे लोग 2 व्हीलर्स जो हैं वो बसेस यूज करना शुरू कर देंगे। बहुत सारे जो अभी ई रिक्शा इतने सारे डिमांड हो रहा है, क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे शहर में बसेस की संख्या कम है। जब ये बसेस की संख्या बढ़ जाएगी, जब हमारे फुटपाथ अच्छे हो जाएंगे, लोग चलना शुरू कर देंगे, बसेस लेना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली ट्रैफिक की प्रॉब्लम जो है पूरी तो कहीं खत्म नहीं होती है। आप चाहे 16 लेन की रोड बना दो, आपकी ट्रैफिक की समस्या खत्म नहीं होगी। पर इस सब से जो कोर सिटी एरिया है, जो हम 4 एरिया को लेके चल रहे हैं, जो बीएचयू एरिया है, जो कैंटनमेंट एरिया है, या जो लहरतारा एरिया है, ये सारे एरियाज में कम से कम कुछ तो सुधारीकरण हो सकती है।